पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक रवाज चल पड़ा है जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हो रहे हैं। समा न्यूज़ ने बेसिकली इस न्यूज़ को चलाया है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए। हम ऐसा ही है, बिजनेस बन गया, बच्चे इसलिए किए जाते हैं, उन्हें आगे बेचा जाता है, जिसकी वजह से ये बिजनेस बन चुका है। बट हमें इसको कैंसिल करके क्या हो गया? लेकिन जो प्री प्लान्ड बच्चे होते हैं ना, वो हम नहीं कह सकते। जो अचानक से जो लोग हो जाते हैं, लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, जो अनप्लान्ड होते हैं, और जो लोग नहीं चाह रहे होते वो इस तरह से शायद बेचते हैं। पैदा करी जाओ, बेची जाओ, पैसे आएंगे। बेटा तुम चाहते क्या? बिजनेस, ये बिजनेस है। क्या कहते हैं, ये गरीब जो है, क्या कहते हैं, बच्चे पैदा करके सड़कों पे कर देते हैं कि भीख मांगो। जब मतलब अगर आप क्या कहते हैं उनको अच्छी लाइफ ही नहीं दे सकते, उनको क्या कहते हैं खाना पीना नहीं दे सकते, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, घर नहीं दे सकते, तो फिर पैदा ही क्यों करते हो? लेकिन ये लोग पैदा करके उनको क्या कहते हैं सड़कों पे और डिफरेंट चैनल उस पे शाहरुख पे भेज देते हैं कि पैसे लेकर आओ कमा कर। हाँ, तो ये चीज़ गलत है। बेटा हो गया ना, तो यहाँ तक क्या कहते हैं लोग ये भी कहते हैं पाकिस्तान में कि अगर बेटा हो जाएगा ना तो आपके घर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हालांकि इस्लाम में बेटा और बेटी को बल्कि ज़्यादा इज्जत दी गई है, बेटी को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है। आप लेकिन कह रही है कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दो बेटी का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेटी को तो बेचने की बात ही नहीं है, बेचो ही मत, ना बेटे को ना ही बेटी को। बच्चे पैदा ही क्यों कर रहे हो अगर क्या कहते हैं नहीं आप उनको अच्छी लाइफ दे सकते? हम गरीब हैं, पाकिस्तानी गरीब हैं। मुझे नहीं लगती, अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हमारी जो शरह है वो तो अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुकी है। आम इंसान के घर में एसी हैं, सहूलियात है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गुर्बत है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले भिखारी एक्सपोर्ट करने में, गधे एक्सपोर्ट करने में रिकॉर्ड बनाया और अब पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को बेचने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इसी पर देखते हैं पाकिस्तान से वीडियो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक रवाज चल पड़ा है जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हो रहे हैं। समा न्यूज़ ने बेसिकली इस न्यूज़ को चलाया है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इससे पहले एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थाने के बाहर अपने सारे बच्चों को ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूं क्योंकि मैं गुर्बत से तंग आ गया हूं। क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई गुर्बत के मारे इस तरह की चीजें हो रही हैं? बेटे और बेटियों को बेचने का ट्रेंड आम हो रहा है या फिर ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया है? ये प्री प्लानिंग है? क्या बच्चों को बेच कर पाकिस्तान कभी तरक्की कर पाएगा या नहीं? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ऐसा ही है, स्पेशली लोग गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए, हम उनके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास नहीं है तो आप फैमिली प्लानिंग ना करें, आप उसके अकॉर्डिंग करें, तो इस तरह हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं होगी। मैं आपको यही बता रही हूँ, बेटी का 5 लाख और बेटे का 7 लाख कहा गया है, इतनी कीमत रखी गई है। ये एक बिजनेस है या फिर गुर्बत के मारे बेच देते हैं बच्चों को? ये सवाल था। गुर्बत के मारे अब सवाल का क्या जवाब दिया जाए? 5 लाख, बेटी को 5 लाख और बेटे का 7 लाख। लेकिन यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली, जेंडर, बॉयज़ को हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है। हालांकि आज के दौर में इक्वालिटी है कि बॉयज़ भी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी गर्ल्स कर रही थी, लेकिन हमेशा बॉयज़ को स्पेशली पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क नाकाम है। तो रुको जरा, सबर करो। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, गुर्बत की वजह से ये सब हो रहा है या फिर बच्चे पैदा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको बेचकर हमारे पास पैसे आए? ये एक बिजनेस बन गया है। ऐसा ही है, बिजनेस बन गया, बच्चे इसलिए किए जाते हैं, उन्हें आगे बेचा जाता है, जिसकी वजह से ये बिजनेस बन चुका है। बट हमें इसको कैंसिल करके क्या हो गया? ऐसे हमें मतलब कि उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। दोनों को, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में इक्वालिटी होनी चाहिए जेंडर्स की, जिसके जहाँ आपको बॉयज़ को फैसिलिटीज़ देते हैं वहाँ गर्ल्स को भी दें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने देखे गरीब बच्चे होते हैं, उनके 10-10 बच्चे होते हैं, ऐसे उन्होंने कामों पे लगाया हुआ है, तो आप उनके अकॉर्डिंग दो करें जो आप उन्हें ईजिली
ग्रो कर सकें ताकि वो आपके लिए काम कर सकें। इस तरह नहीं 10-10 बच्चे करो, 2 इधर फिर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान। अब चूतिया हैं। फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बिजनेस भी बन गया है, सही है। बच्चे बेच बेच पे ग्रो कर सकते हैं। सही है। बच्चे अब देखें, कुछ औरतें होती हैं फैमिली प्लानिंग नहीं करती, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है जो आगे बेच देती हैं, उनका भी फ़ायदा उठाया जाता है उन बच्चों का। तो हमें फैमिली औरतें प्लानिंग, बेचती हैं या फिर मर्द भी बेचते हैं? मेरे ख्याल से औरतें ही बेचती हैं। अगर वो औरतें बच्चे ना करें, इतना उनमें है, तो औरतों का ही मेन कसूर होता है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। आपको पता है रिसेंटली एक पुलिस ऑफिसर ने जाकर थाने के बाहर अपने बच्चों को फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरे फैमिली को वहाँ लेकर गया कि मेरे बच्चों को खरीद लो, मेरे घर का रेंट देने वाला है, मेरे बिजली के बिल देने वाले हैं। इस गुर्बत को कैसे खत्म करें? अब ये पुलिस कर रही है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अब ये पुलिस ये सुन के देखे कि पुलिस ऑफिसर जो एक अच्छे ओहदे पर है वो ये सब कर रहा है, तो हम जैसे फिर क्या ही करें। तो पाकिस्तान में आई थिंक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। जिस तरह के हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें कुछ दिया नहीं जा रहा। आपने खुद देखे हमारे बिल्स को ट्रिपल कर दिया गया है। तो आई थिंक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती पाकिस्तान में। कोई बच्चे बेच रहा है, कोई बच्चे मार रहा है, कोई बच्चों से मजदूरी करवा रहा है। पॉवर्टी किस तरह से रिड्यूस करें? फैमिली प्लानिंग पाकिस्तान में रिसोर्सेज दिए जाएँ, हर चीज़ को बैलेंस तरीके से किया जाए। खाना पीना, हमें जो फूड है उसमें हमें लिमिट, फूड में हमें कम प्राइसेस में रखें, जिसकी वजह से, क्योंकि मेन आपका फूड होता है, वो कम होगा तो आपकी बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से स्पेंड हो जाएंगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, लेकिन जो प्री प्लान्ड बच्चे होते हैं ना, वो हम नहीं कह सकते। जो अचानक से जो लोग हो जाते हैं, लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, जो अनप्लान्ड होते हैं, और जो लोग नहीं चाह रहे होते वो इस तरह से शायद बेचते हैं। इवन तो ये जितने भी बेगर्स बैठे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी स्टाफ इनको यहाँ से उठाने से कासिर है। इतना कुछ हुआ है, इनके लिए पुलिस आई है, लेकिन ये लोग इस जगह को छोड़ती नहीं है। इन्होंने तो पूरा माफिया बनाया हुआ है, जाते ही नहीं है ये लोग यहाँ से। और चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में बिस्किट लेके घूम रहे होते हैं। फिर यही हो गया ना कि माँ बाप पैदा तो कर देते हैं लेकिन संभाल नहीं सकते, या तो उनको बेच देते हैं या कामों पर लगा देते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? आपको लगता है इस वजह से भी कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही हमारी, कि ये जो एक बिजनेस नया आ गया है, पैदा करी जाओ, बेची जाओ, पैसे आएंगे? बेटा तुम चाहते क्या? बिजनेस, ये बिजनेस है। क्योंकि क्या कहते हैं, अगर पॉवर्टी होती ना, कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेचने पे नहीं आते। माँ बाप के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो अपने बच्चे होते हैं। लेकिन आजकल शायद गुर्बत इतनी वो हो गई है आम, के क्या कहते हैं, माँ बाप मजबूर हो गए अपने बच्चों को भी बेचने पे। अच्छा, माँ बाप, गुर्बत इतनी हो गई है तो देखिए, गुर्बत हो गई है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको पता हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बच्चे ही पैदा ना करें। देखिए, दिस इज अ प्योर प्लानिंग कि हम बच्चे पैदा करके बेचेंगे। क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? आजकल क्या कहते हैं, ये गरीब जो है, क्या कहते हैं, बच्चे पैदा करके सड़कों पे कर देते हैं कि भीख मांगो। जब मतलब अगर आप क्या कहते हैं, उनको अच्छी लाइफ ही नहीं दे सकते, उनको क्या कहते हैं, खाना पीना नहीं दे सकते, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, घर नहीं दे सकते, तो फिर पैदा ही क्यों करते हो? लेकिन ये लोग पैदा करके उनको क्या कहते हैं, सड़कों पे और डिफरेंट चैनल उस पे इशारों पे भेज देते हैं कि पैसे लेकर आओ कमा कर। हाँ, तो ये चीज़ गलत है। देखिए, कोई क्या अलग से मुसलमान है, किसी और मुस्लिम कंट्री में मुझे इस तरह के ट्रेंड्स नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसे कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिलते। एक तो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, फिर कहेंगे अल्लाह की देन है, बच्चे बिजनेस करेंगे, उनको रोका जाए, आप लोगों को गरीबों की बददुआ लगेगी, दिस एंड दैट। ये ट्रेंड हम लोग तमाम मुस्लिम कंट्रीज में सबसे अनोखे क्यों है? क्या कहते हैं ना, ये जो बदवा वाली बात है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बदवा तो बिल्कुल नहीं लग सकती, ठीक है। और सेकेंडली क्या कहते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ है ना, वो बहुत सोच समझ के, क्या कहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, अब सारी कंट्रीज़ में ये है कि 2 से आगे वो बच्चे पैदा नहीं करते। दूसरा सेकेंडली वो क्या कहते हैं, देखते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं देखी जाती है, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी ये कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, सब कहते हैं, बल्कि अब तो आम कंट्रीज़ में हो गया है ये। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। बेटे के लिए 7 लाख, बेटी के लिए 5 लाख। यहाँ पर भी एक गलत काम के अंदर भी एक और गलत काम हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि बेटे को आजकल बहुत बड़ा समझा जाता है कि बेटा, पता नहीं, चाहे बेटा कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन बेटे का बस एक वो होता है ना कि बेटा है, बेटे को पता नहीं क्या समझ लिया है। और बेटी, हालांकि वे कहते हैं कि बेटी को अल्लाह की रहमत होती है और बेटी घर की इज्जत, लेकिन बेटी की वो नहीं है जो रिस्पेक्ट जो बेटे की है। बेटे को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया जाता है, बेटे को तो पता नहीं क्या समझा जाता है। बेटे को बहुत मतलब हाई के, अगर बेटा हो गया ना, तो यहाँ तक क्या कहते हैं लोग, ये भी कहते हैं पाकिस्तान में कि अगर बेटा हो जाएगा ना, तो आपके घर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हालांकि इस्लाम में बेटा और बेटी को बल्कि ज़्यादा इज्जत दी गई है, बेटी को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है। लेकिन कह रही है कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दो बेटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं,
बेटी को तो बेचने की बात ही नहीं है, बेचो ही मत, ना बेटे को ना ही बेटी को। बच्चे पैदा ही क्यों कर रहे हो अगर क्या कहते हैं नहीं आप उनको अच्छी लाइफ दे सकते। हम बच्चों की लाइन लगा देंगे और वो बच्चे बिक जाएंगे हमारे। तो भाई यही कह सकते हैं कि गुर्बत है या फिर उनकी अपनी ज़हनियत है। हम गरीब हैं, पाकिस्तानी गरीब हैं। मुझे नहीं लगता। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हमारी जो शराह है वो तो अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुकी है। आम इंसान के घर में एसी हैं, सहूलियात है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गुर्बत है। बाकी बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं ये बताएं। उनको पता है हम नहीं पाल सकते तो क्यों पैदा कर रहे हैं बच्चे। फिर ऊपर से कहते हैं ना अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है, तो करते खुद है, डाल अल्लाह पे देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बिजनेस बना लिया हुआ है। बाकी हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है कि गुर्बत है, ये कह सकते हैं कि माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि बच्चों को सेल करके हम अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। बाकी और तो कुछ ही नहीं कह सकते। भाई ने बोला करने का तो करने का। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी एक से बढ़कर एक कारनामे कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान में बच्चों को पैदा ही इसीलिए किया जाता है जिन्हें बेचकर पैसे मिल सकें। दोस्तों जैसा कि रिपोर्टर ने बताया, लड़कों की कीमत 7 लाख और लड़कियों की कीमत 5 लाख रखी गई है। एक नया बिजनेस बना दिया इन पाकिस्तानी जाहिलों ने। आसमानी कौम है भाई, ऐसे ही कारनामे करेंगे। एक मोहतरमा तो बोल रही थी प्री प्लान्ड बच्चों को नहीं बेचा जाता, जो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाते हैं उन्हें बेचा जाता है। यार ये कैसा लॉजिक है? बच्चा चाहे कैसा भी हो हमारा होता है, उसे कैसे बेच सकते हैं? ये पाकिस्तानी एक नंबर के जाहिल लोग हैं, ये नहीं सुधरने वाले। माना पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी बच्चों को हमारे यहाँ बेचने की कोई सोच भी नहीं सकता। सही है पाकिस्तानी जाहिलों, ऐसे ही कारनामे करते जाओ और पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाओ। कुछ चीज़ों में तो पाकिस्तान का नाम हो।